लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। बच्चों, आज हम आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट निबंध, क्योंकि इस पे आप किसी भी चैनल पर देख लीजिए, जो महाकुंभ है वो इस पे ज़्यादा वीडियो आ रही। क्यों आ रही है? देखिए, इस साल महाकुंभ पे जो निबंध है आने की 100% गारंटी है। ठीक ना, 100 में 100% गारंटी है, क्योंकि ये पक्का आएगा। ठीक ना, तो उसको हम बताने वाला हूँ कि महाकुंभ पे आप निबंध कैसे लिखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि 5 नंबर क्लियर कर ले, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको वॉच करना है। अब 24 फरवरी को अगर आप लोग पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज 21 तारीख है, आपके पास लमसम 3 दिन समय बचा हुआ है, तो इसको मिस मत करना है। ठीक ना, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे बच्चों को हम देखते हैं रूपरेखा। देखिए, रूपरेखा बच्चों क्या होता है। जैसे महाकुंभ पे आप निबंध लिखेंगे, इसमें महाकुंभ पे जो लिखेंगे उसके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है, उसको हम रूपरेखा में बच्चों लिखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, लिखेंगे प्रस्तावना। सबसे पहले इसका प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद इस महाकुंभ का महत्व क्या है, महाकुंभ का उपयोग, ठीक ना, आयोजन, महाकुंभ में क्या होता है, ठीक ना, कुंभ में क्या होता है, उपसार, क्या है, उपसहार, ठीक ना, उपसहार। ठीक, तो इसमें रूपरेखा बच्चों इतना ही लिखना है। ठीक, चलिए बच्चों हम पहला हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना डालते हैं। ठीक, आपको ब्लैक पेन से इसी तरह से बच्चों को लिखना है, जो बोर्ड की कॉपी है उसमें आपको प्रस्तावना लिखें। इसमें क्या लिखेंगे, कुंभ मेला भारत का सबसे प्रसिद्ध तथा विशाल मेला है। ये तो आपको पता है। ठीक, उसमें कितने लोग घायल हुए थे, कितने लोग मरे हुए थे, मतलब इस साल की ही न्यूज़ है, फिलहाल मतलब चल रहा था। सांस्कृतिक और धार्मिक, इस दौरान पूरे विश्व के लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं। बहुत सारे शांत साधु स्नान तथा प्रवचन सुनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ अपने जीव को सुंदर तथा पाप मुक्त बनाते हैं। आपको प्रस्तावना बच्चों इतना ही लिखना है। ठीक ना, क्योंकि इसको अपने हिसाब से बच्चों हम बना के लिखे हुए हैं। अगर आपको इसके बारे में, महाकुंभ के बारे में आप जानते हैं, अपने हिसाब से इसको बना के लिख सकते हैं। क्यों नहीं कि जो हम लिखे आप वही लिख के आए। नहीं, अगर आपको इससे ज़्यादा बेहतरीन याद है, आप लिख पाएंगे, तो अपने हिसाब से बच्चों लिख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों प्रस्तावना तो क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा हेडिंग डालते हैं, महाकुंभ का महत्व क्या है। महाकुंभ का बच्चों महत्व क्या है। ठीक, आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है, महाकुंभ। ठीक है, इसका महत्व क्या है, महाकुंभ का महत्व। इसमें आप लिखेंगे, महाकुंभ का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म के अनुसार बहुत गहरा महत्व है। देवताओं और दानवों से समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकलता था। इन अमृत की बहु बूंदें 4 स्थान पर गिरी थी। मान्यता है, इन साधनों पर स्नान करने से पत्र का नाश हो जाता है तथा मन शुद्ध हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपको किसमें लिखना है, महाकुंभ का महत्व में बच्चों हमको लिखना है। क्या, महाकुंभ का महत्व में बच्चों हमको इतना ही लिखना है। ठीक, दूसरी हेडिंग आप चलते हैं। तीसरी हेडिंग दिया है हमका, महाकुंभ का आयोजन। इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए क्या है, महाकुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता है। जब गुरु ग्रह और चंद्रमा में शशि में होता है, तब लोग देश विदेश से दर्शन करने आते हैं। वहाँ बहुत सारे टेंट, सर्कस सब लगे होते हैं तथा खाना पीना फ्री में भी आयोजन होता है। जो फ्री में आयोजन होता है उसमें टेंट भी पड़ता है, उसमें कुछ मदार लोग दिखाने के लिए आते हैं, उसमें जो खाना मिलता है बच्चों वहाँ पे फ्री मिलता है। ठीक ना, आपको महाकुंभ का आयोजन बच्चों इतना ही लिखना है। अब आप लोग इससे बेहतरीन जानते हैं, आप इससे भी बेहतरीन आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। ये नहीं कि जो हम लिखें आपको यही लिख के आना है, नहीं, आपको जैसा आपको अच्छा लगा उससे आपको लिखना है। चलिए चौथा देखते हैं, महाकुंभ में क्या होता है।
महाकुंभ में क्या होता है, इसमें लिखना। देखिए, कुंभ में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, साधु संतों से आशीर्वाद लेते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम साधु बड़े बड़े संत के द्वारा कराया जाता है। जो महाकुंभ में बच्चों होता है, वहाँ पे पवित्र नदियाँ होता है, उसमें साधु से बच्चों हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, ठीक ना। तो उसमें बड़े बड़े अलग अलग कार्यक्रम के हिसाब से बच्चों वहाँ पे रहते हैं। ये चौथा हो गया। अब चलते हैं पांचवा, उपसहार, ठीक ना। उपसहार में क्या लिखेंगे, देखिए उपसहार में जो हमको लिखना है, महाकुंभ भारत की धार्मिक और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है, जो भारत की नहीं पूरे विश्व में लाखों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। महाकुंभ का महत्व हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको उपसहार में बच्चों इतना ही लिखना है। तो देख लीजिए बच्चों, कोई ये बड़ा जो महाकुंभ है, इस पर कोई बड़ा निबंध नहीं है और आप इनके बारे में जो जानते हैं तो अपने हिसाब से बच्चों इसको लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान देना है, जो रूपरेखा में जो यहाँ पे हेडिंग दिया ना, इस हेडिंग को आपको ध्यान देना होता है। जो हेडिंग दिया है इसके बारे में आप जानते हैं तो अपने हिसाब से अपने बुद्धि से इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। बच्चों, हम जितना लिखे हैं उतना परफेक्ट है, क्योंकि आपके पास लमसम 3 दिन समय बचा हुआ है। इस 3 दिन बच्चों आपको बस इसको देखना, रटना नहीं, बस आपको समझना है। समझ के जाइए, बोर्ड एग्जाम में 100% बच्चों ये पक्का आएगा, कोई काट नहीं सकता है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।